रेजिमेंट का नारा मेरे ख्याल से प्रदीप जी फैक्ट हम इसे ठीक कर लें। की फौज जो है वो नाराए तकबीर का नारा लगाती है। यही मैं आपको बताती हूँ। शादाब जी, प्रदीप जी, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, हमें उनके पास सही जानकारी जानी चाहिए। करगिल युद्ध के दौरान जब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर यह जंग लड़ी जा रही थी, तब दुश्मन की फौज को गुमराह करने के लिए, यानी कि पाकिस्तानी फौज को गुमराह करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से भी नारा तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा दिया गया था, जिससे कि वो गुमराह हो, उन्हें ये लगे कि उनके अपना कोई सैनिक वहां पहुंच रहा है, टुकड़ी पहुंच रही है और इसका उन्हें फायदा मिला। मैं आपसे फिर ये कह रही हूं कि ये भारतीय फौज जय माता दी का भी नारा लगाती है, ये भारत की फौज जरूरत पड़े तो नारा तकबीर अल्लाहू अकबर का भी नारा लगाएगी, क्योंकि ये भारत तो ये वो गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, पारसी है, जैन है। आई एग्री। इसलिए हम ऐसे विषय पर ना जाएं। बात इतनी भर की है निवान जी कि वंदे मातरम से ऐतराज क्यों है, बात इतनी भर की है कि वंदे मातरम से ऐतराज क्यों है। इसको देश में रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए। जिसको देश में वंदे मातरम से ऐतराज है उसको उठा के जेल में डाल दो आप। मेरा तो क्लियर कहना है, जिसको ऐतराज है जेल में डालो। और दूसरा, ये AIMIM और ये बीजेपी, ये एक ही थाली के 2 चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों देश, ये दोनों देश पकड़ने का काम करते हैं। अमानतुल्लाह का क्या स्टैंड है? इनसे पूछो अमानतुल्लाह का क्या स्टैंड है। ये पूछो अमानतुल्लाह का क्या स्टैंड है। इनका विधायक, पूर्व विधायक, इनके विधायक अमानतुल्लाह का क्या स्टैंड है? वंदे मातरम पे पूछ लो इनको। ये हिपोक्रेसी देखिए। अरे अमानतुल्लाह का स्टैंड बता दो भाई। निवान जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, फिर ठीक करवाएं। निवान जी, आप सुन पा रहे हैं? प्लीज, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। जी प्लीज अपनी बात रखें, पूरी करें। हाँ, तो मेरा कहना है कि जो भी इस देश में लोगों को बांटने की राजनीति कर रहा है वो एंटी नेशनल है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी से तो हम बिल्कुल ज्ञान नहीं लेंगे। इनके जो अध्यक्ष हैं वो रक्षा सौदे में दलाली करते हुए कैमरे पे पकड़े गए थे इनके अध्यक्ष। ये जो ट्रंप के सामने किसने घुटने टेके, कैसे इनके ऊपर बोलने की। दूसरी बात, ये आप क्या जानकारी दे रहे हैं? कौन सी जानकारी में ये जो अभी आप बोल रहे हैं वो आप क्या कह रहे हैं? अपनी बात पूरी करें। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कैमरे पे रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे, ऑन रिकॉर्ड। चेक करिए आप तो मीडिया से पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात, 52 दफ्तर पे झंडा नहीं फहराया 52 साल तक। पत्रकार का उस दिन गलत साबित हुआ है और रेप के आरोप में कन्विक्ट हो चुका है 10 साल के लिए। समझे, उस पत्रकार के रेपिस्ट की बैकिंग करना बंद करो। निवान शर्मा, पता है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ में क्या करा था? स्वाति मालीवाल ने बताया था। फैक्ट्स की बात करिए, फेक न्यूज मत फैलाइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कांग्रेस के कहने से आपत्ति है तो आप मुझे आज 12 साल में ये बता दो कि कितने कांग्रेसियों पे आज तक इन्होंने केस किया। आज तक 12 साल में कितने कांग्रेस के लोग जेल गए हैं? ये दिन रात आके कांग्रेस को गाली निकालते हैं। आप मुझे एक नाम बता दो 12 साल में जिस कांग्रेसी के ऊपर इन्होंने केस किया और वो जेल गए हो। एक भी नहीं है। बस आके लोगों को बांटते रहेंगे, लोगों के मन में नफरत भरते रहेंगे और सारे उल्टे काम ये खुद करते हैं। बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाते हैं। नहीं, बांटने वाली राजनीति कांग्रेस कर रही है या बांटने वाली राजनीति AIMIM कर रही है या बीजेपी पर आपका निशाना है? जो लोग देश में वंदे मातरम पे बहस कर जी, वो लोग देश में राजनीति कर रहे हैं। इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। नो इफ नो बट। वंदे मातरम पे अगर हमारे देश में कोई इफ एंड बट कर रहा है वो एंटी नेशनल है। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दें। मीनाक्षी जी, जानकारी नहीं दिया था आपने विवान को जानकारी नहीं दिया था किस विषय पे डिबेट। पहली बात तो ये, इनको मैं फैक्ट चेक करना चाहता हूं। 4 दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने जाके नाराए तकबीर का नारा लगाया था। तो पाकिस्तान की आर्मी का नारा है, नाराए तकबीर की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई रेजिमेंट का नारा नहीं है। यही सोच इनमें, पाकिस्तानी सोच और हमें फर्क है। इन्होंने बोला कांग्रेस का लीडर कन्विक्ट हुआ था, सज्जन कुमार कन्विक्ट हुआ, राहुल गांधी मार्च 2023 के अंदर गुजरात कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हुआ जब उन्होंने ओबीसी को गाली बकी गई, नवजोत सिंह सिद्धू कन्विक्ट हुआ, विनय कुलकर्णी कन्विक्ट हुआ। कन्विक्शन की बात करूं और सुनो, गांधी वाड्रा परिवार अभी भी जाकर नेशनल हेराल्ड के केस के अंदर बेल के बाहर है। तो निवान भाई, आपको बड़ी कांग्रेस से मिर्ची हो रही है, तो पहले बताओ कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों किया था? प्रदीप भंडारी जी, 10 लोगों के नाम बता दीजिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई में जान दी, वंदे मातरम गाते हुए। RSS के 10 लोगों का नाम बता
दीजिए। अरे तुमने तो दी भी नहीं, छोड़ो तुम तो थे भी नहीं, तुम तो अफजल गुरु की बातें कर रहे हो। हमारे तो जाके वीर सावरकर से लेकर गुरुजी गोलवलकर तक सबने जाके इस देश की स्वाधीनता की बात करी। आप क्या थे? आप तो भारत को भारत नहीं मानते हो शादाब चौहान।